प्राचीन वस्तुओं की नीलामी में एक गोल्डन बिस्किट को नीलामी के लिए लाया जाता है, जिसकी शुरुआती कीमत 5 मिलियन थी और सभी लोग इसके लिए अधिक से अधिक बोली लगाते हैं क्योंकि ये एक प्राचीन गोल्ड बिस्किट है जो मौत से बचाता है। ये लड़की हैरी से पूछती है कि तुम्हारे हिसाब से इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए, तो हैरी बताता है बस 5 रुपये। ये सुन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता और जैसे ही ये लड़की इसके लिए बोली लगाने वाली होती है तभी हैरी उसे रोक देता है और बोलता है कि मेरी बात मानो, तुम इसे मत खरीदो। जिसके बाद ये अमीर लड़का गोल्डन बिस्किट को 8 मिलियन में हासिल कर लेता है और वो हैरी से बोलता है कि तुम्हें तो असली नकली में कुछ फर्क ही नहीं पता है। जिस पर हैरी बोलता है मैं इसे साबित कर सकता हूँ कि ये एक नकली गोल्डन बिस्किट है। उसने बिस्किट को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया और देखते ही देखते उसका गोल्डन रंग निकलने लगा और कुछ सेकंड में ही कीमती गोल्डन बिस्किट एक मामूली लोहे के टुकड़े में बदल गया। ये देख सभी हैरान हुए क्योंकि उसे आर्कियोलॉजिस्ट भी नहीं पहचान पाए। लोहे के टुकड़े को लेकर हैरी अपनी जगह पर बैठ गया। तभी लड़की ने उससे पूछा कि ये बेकार टुकड़े को क्यों रख रहे हो। तभी वो बताता है कि तुम बस देखती जाओ, ये आगे बहुत काम आएगा। अब नीलामी के लिए एक प्राचीन लकड़ी के मिस्ट्री बॉक्स को लाया जाता है जिसे आज तक किसी ने नहीं खोला, जिसकी शुरुआती कीमत 5 लाख होती है, लेकिन सबको इसकी कीमत ज्यादा लगती है। उन्हें लगता है कि ये एक पानी में भीगी लकड़ी का सड़ा हुआ टुकड़ा है, इसलिए उसे हटाने के लिए बोलते हैं। लेकिन हैरी को ये बॉक्स बहुत अद्भुत लगा। उसे यकीन था कि उसमें बहुत कीमती खजाना है, इसलिए उसने 6 लाख की बोली लगाई। लेकिन अमीर लड़का उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है क्या तुम इसे अपने ताबूत के लिए खरीदने वाले हो। जिस पर हैरी बोलता है कि 8 मिलियन का सबक तुम्हारे लिए काफी नहीं था, जो तुम अभी भी दूसरों को काटने के मूड में हो। ये सुन अमीर लड़का भड़क गया और हैरी से बोला कि मैं तुम्हें अब ये बॉक्स नहीं लेने दूंगा, आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस बॉक्स में क्या है, और 8 लाख की बोली लगा देता है। तभी हैरी ने 9 लाख की बोली लगाई और अमीर लड़के ने 1 मिलियन की बोली लगा दी और हैरी से बोला मेरे से पैसों के मामले में कंपटीशन मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। तभी हैरी उस लड़की से बोलता है कि मेरे पास अब पैसे नहीं है, तुम उस बॉक्स पर बोली लगाओ, मुझे पूरा यकीन है कि उस बॉक्स के अंदर बहुत कीमती खजाना है। उसकी बात मानकर लड़की 2 मिलियन की बोली लगा देती। पिछले पार्ट में हमने देखा कि लड़की हैरी के कहने पर उस मिस्ट्री बॉक्स के लिए 2 मिलियन की बोली लगा देती है और अब वो मिस्ट्री बॉक्स उस लड़की का हो जाता है। तभी ये अमीर लड़के की दोस्त लड़की का मजाक बनाने लगती है और उससे बोलती है तुम्हें लगता है कि इसके अंदर कीमती खजाना होगा, लेकिन अगर इसके अंदर कुछ नहीं निकला तो ये तुम्हारे लिए बहुत शर्मनाक होगा। ये सुनकर लड़की हैरी से बोलती है मेरे लिए 2 मिलियन कुछ नहीं है, लेकिन मुझे इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। तभी हैरी बोलता है कि मैं गारंटी लेता हूँ कि इसके अंदर कीमती खजाना है और तभी हैरी खड़ा हो जाता है और उस बॉक्स के पास जाकर वही लोहे का टुकड़ा दिखाकर सबसे पूछता है कि तुम्हें ये याद है। तभी अमीर लड़का बोलता है कि ये तो वही कचड़ा है जिसे मैंने अभी फेंक दिया था, क्या तुम्हें कचड़ा इकट्ठा करना पसंद है। तभी हैरी बोलता है कि बेशक ये सोने का बिस्किट नहीं है, लेकिन ये एक लोहे की टिकट है। ये सुन सभी हैरान रह गए। हैरी ने बताया कि ये बिस्किट नहीं बल्कि इस बॉक्स को खोलने की एकमात्र चाबी है और हैरी उस टिकट को उस बॉक्स में डाल देता है और थोड़ा पीछे हटकर उसे अंदर प्रेस करता है और तभी अब टिकट डालते ही तेज आवाज के साथ वो बॉक्स खुलता है जिसके अंदर एक नहीं बल्कि 6 तलवारें थीं। तभी लड़की उठकर उसके पास गई और एक तलवार उठाकर बोली क्या 2 मिलियन वो भी इन तलवारों के। तभी आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे रोका और उसके पास आकर उस तलवार को गौर से देखा और कहा गोल्डन पट्टी का सिल्वर बॉडी और तो और ब्लू लॉट्स डिजाइन, हाँ ये एक ग्रीन लॉट्स तलवार है। ये सुन लड़की चौंकी और बोली क्या ये सच में ग्रीन लॉट्स तलवार है। आर्कियोलॉजिस्ट बोले हाँ ये सच में अफवाह है, ग्रीन लॉट्स तलवार है, ये तांग तजवंश के कविली ताइबाई की किंगलियांजू तलवार है और वो ये भी बताते हैं कि एक तलवार की कीमत कम से कम 10 मिलियन है। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी हैरान रह जाते हैं और सभी सोचते हैं कि इस लड़के की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है। कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।